नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी क्या विजय शाह से भी एक कदम आगे बढ़ गए? विजय शाह की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई, इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल लगातार पिछले सप्ताह भर से ज्यादा वक्त हो गया पूरा देश पूछ रहा है। उसका जवाब मिल गया है, क्योंकि मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। विजय शाह ने क्या कहा था? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में एक जाबाज योद्धा हमारी महिला कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी क्या जगह है प्रधानमंत्री मोदी की नजर में? उनके परिवार की क्या जगह है? ये आप सब सुनेंगे तो आपके नजरों से भक्ति का जो वो है, एक ढकोसला है, वो शायद उतर जाए। लेकिन उसके लिए आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, भक्ति वाला चश्मा उतारना पड़ेगा, सच्चाई देखनी पड़ेगी। कल पूरे देश ने देखा, सुबह से शाम तक दिखाया गया, कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार, मां, पिता, भाई, बहन, सब के सब आए और प्रधानमंत्री के रोड शो में पुष्प वर्षा कर रहे थे। चिलचिलाती हुई धूप में हमारी जाबाज कर्नल का परिवार पुष्प वर्षा कर रहा था और मोदी जी की वाहवाही हो रही थी, मोदी जी हाथ हिला रहे थे और पूरे देश ने, कल भक्तों का सीना भी 56-58 इंच का हो गया था। लेकिन हकीकत इतनी स्याह है जो आपको शर्मिंदगी से सर झुकाने पे मजबूर कर देगी। जब भाव को चर्चा में जोड़िए तब मैं तस्वीरें दिखाता हूं। स्वागत है भाव। सबसे पहले एक फोटोग्राफ हम आपको दिखाते हैं। इस फोटोग्राफ को देखिए, जिस पर कल पूरे दिन डंका बजा है। हर दिन डंका बजाने के लिए जो है एक नई नई ढोल खरीदी जाती है। कल क्या था? कल सुबह सुबह गुजरात में क्या तस्वीर थी? स्क्रीन पर लाइए, जरा फोटोग्राफ लाइए, स्क्रीनशॉट लाइए, जिसमें ये देखिए, ये पूरा का पूरा कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार है। भाई खड़ा है, मां खड़ी है, बहन खड़ी है, पिता भी मौजूद है और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के रोड शो के दरमियान की फोटो है, जहां पर पूरा परिवार खड़ा है और उसी इवेंट का हिस्सा बनाया गया। वहां पर बाकायदे जो मीडिया के तमाम साथी गए थे, उनको टास्क दिया गया था। वो जाकर के बहन, भाई सबकी बाइट लिए। बाइट में सबने कहा कि मोदी जी ने नारी शक्ति को बहुत आगे बढ़ाया है, मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है, इसलिए हम उनका अभिनंदन करने आए थे। उनके घर में जबकि वो सुपुत्री है जिसके सामने पूरा देश नतमस्तक है, लेकिन वो मोदी जी का अभिनंदन करने आए थे। हालांकि ये फोटोग्राफ जब सामने आई, ये विजुअल सामने आए, तभी से मामला संदेहास्पद था। अब इसको हटा दीजिए भाऊ, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं, छोटी सी क्लिप। जरा आप प्ले कर दीजिए, क्लिप प्ले करिए। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल करके बुलाया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कि आओ धूप में खड़े रहो और पुष्प वर्षा करो। अब ये मामला क्यों विजय शाह हमने कहा और क्यों जगदीश देवड़ा भी यहां पर प्रासंगिक हो गए? जगदीश देवड़ा ने जो कहा था, हम लोग उस समय कह रहे थे कि मोदी के मन की बात कहा है। दरअसल मोदी जी को नतमस्तक होना चाहिए था उस परिवार के जाकर सामने। उस परिवार पर मोदी को पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी। चौकीदार है ना, सेवक है ना, सेवक को सम्मान में झुकना चाहिए था उस परिवार के सामने। पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए थे, मां को प्रणाम करना चाहिए था कि ऐसी सुपुत्री पैदा की है आपने जो इस देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन वो धूप में खड़े थे, मोदी जी के अभिनंदन के लिए पुष्प वर्षा कर रहे थे। सच्चाई ये है जो सच्चाई कल पूरे दिन छिपी रही, ढकी रही। ये भी जो बोला उन्होंने, उसके बाद चैनलों पर नहीं चला, सोशल मीडिया पर लोग निगाह बनाए रखते हैं, वो क्लिप आ गई। भाऊ, ये मोदी जी की राष्ट्रभक्ति, खून में दौड़ता हुआ सिंदूर
क्या यही उसका सच है? नहीं, देखिए आशीष, मोदी जी का पूरा जो ग्राफ आप देखें तो ये इंसान इवेंट जीवी है, इवेंटों पे जीता है। और ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से हम बार बार कह रहे थे कि ये पुलवामा जैसा कैच किया जाएगा। एक प्रधानमंत्री को तो चाहिए था तुरंत पुलवामा, पहलगाम पहुंच जाते तुरंत, पहलगाम करते और जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता किसी एक्टिविटी में भाग नहीं देते। लेकिन उनके लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए गुजरात इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बंगाल इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यूपी है, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में यही चुनाव है। गुजरात इंपॉर्टेंट है। और यदि कलेक्टर ऑफिस से बोला जाता है कि आपको जाके फुल वर्षा करनी है, जैसा कि वो क्लिप इंडिकेट करता है, तो फिर परिवार क्यों नहीं जाएगा बेचारा? आपको गुजरात में रहना है। यदि आपको गुजरात में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। जो मोदी नहीं कहता वो पांड्या हो जाता है। तो ये जब यहां पे ये स्थिति है, क्योंकि आपको इवेंट बनाना था, आपको ये बताना था कि विजय शाह का इशू ये विपक्ष उठा रहा है, विजय शाह का इशू कुछ नालायक लोग उठा रहे हैं, जबकि कुरैशी परिवार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय शाह ने क्या कहा? वो तो नतमस्तक है प्रधानमंत्री पे, फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। फूलों की वर्षा तो उन पत्नियों पे होनी चाहिए जिनका माथे का सिंदूर गया है। फूलों की वर्षा तो उन पे होनी चाहिए जो बॉर्डर पे गांव है, जिन्होंने सब कुछ खोया और कई लोगों की जानें भी गई। फूलों की वर्षा तो उसमें होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही हमने जीत लिया, लेकिन हमारे तरफ से भी कुछ शहीद हुए हैं। फूलों की वर्षा उन पे क्यों, जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पुलवामा के आतंकी मारे गए या नहीं। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पुलवामा पहलगाम में आतंकी आए ही कैसे। वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट होते हुए भी आपकी चूक कैसी हो गई। वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सर्वदलीय मीटिंग में आपने झूठ क्यों बोला कि वहां लोग आते ही नहीं थे, इसलिए सुरक्षा नहीं थी। कई सवाल के जवाब है। जहां सवालों की बौछार करनी होगी वहां से वो भागते हैं। वो मीडिया से भागेंगे, वो विपक्ष के सवालों से भागेंगे, वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाने में भागेंगे, वो सर्वदलीय बैठक में आने से भागेंगे, वो जनता के बीच में जाके अपने पे फूल वर्षा करवाते हैं, क्योंकि ये इवेंट है। पाकिस्तान को ललकारते हैं कि ये मोदी है। मोदी क्या है? मोदी क्या मोदी भारत है? तो फिर देवकांत बरुआ एक नए पैदा हो गया क्या बीजेपी? इंदिरा इज इंडिया बोलने पे पूरा भारत टूट पड़ा था। इंदिरा जी देश की नेता हो सकती है लेकिन देश नहीं। मोदी जी देश के नेता हो सकते हैं लेकिन देश नहीं। तो मेरी सरकार या ये भारतवर्ष आपको ललकारेगा, मेरे देश की फौज आपको जवाब देगी। ये जो है ना, मोदी जवाब देगा। ये मोदी का भारत है, ये मोदी जी का भारत नहीं है। ये भारत भारतवासियों का है, संविधान के फ्रेम में चलने वाला भारत है। क्या मोदी जी इस भारत को ग्रहण है, ऐसा मैं कहूं तो? क्योंकि नोटबंदी के समय बताया गया था कि आतंक खत्म हो जाएगा। 370 पे एक बात बोला गया था कि आतंक खत्म हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बोला गया था कि आतंक खत्म हो जाएगा। एयर स्ट्राइक के बाद बोला गया था आतंक खत्म हो जाएगा। सीज फायर क्यों किया ये बताने की स्थिति इनकी नहीं है। यदि सीज फायर पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाटे किया तो फिर अभी भी पाकिस्तान से हमारे यहां आतंकियों की निर्यात क्यों हो रही है? रोज क्यों खबरें आ रही है कि बॉर्डर के पास आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और मारे गए?
तो फिर पाकिस्तान ने कौन सा सबक सीख लिया? हम्म, यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो फिर पाकिस्तान के नेता धमकियां क्यों दे रहे हैं कि पानी बंद कर दिया तो सांस भर कर देंगे? क्यों विश्व के सारे नेता पाकिस्तान की निर्भत्सना नहीं करते? क्यों आईएमएफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान की पूरी जांच करने के बाद कहा कि नहीं, उनको फंडिंग कर देना चाहिए? तो पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों का गढ़ है, जो पाकिस्तान आतंकियों का जन्मदाता है, उस पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, आईएमएफ पैसा देता है, और विश्व का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता। इसके लिए फुल वर्षा करनी है। फुल वर्षा तो उन पे करनी चाहिए। भारत के तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ है, उनके ऊपर फुल वर्षा करनी चाहिए। उन जाबाज पायलटों के ऊपर फुल वर्षा करनी चाहिए कि जिन्होंने मिग जैसे और राफेल जैसे प्लेन, जिनका सोर्स कोड नहीं हमारे पास, उससे F-16 का मुकाबला किया। फुल वर्षा तो उन पे होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है आशीष, बहू घर के अंदर खाना बनाती है, सुबह से लगी रहती है खाना बनाने में, और थाली परोसने के पास या तो उसकी नंद या सास डाइनिंग टेबल पे खाना परोस के कहती है कि खाना कैसा बना। तब खाने वाला कहता है कि भाभी जी, आपके हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा है, क्या संस्कार है आपकी बेटी के, क्या खाना बनाया। बहू अंदर तप रही है पसीने में, उसे कुछ नहीं पूछ रहा है। वही दृश्य मैं इस रोड शो में देख रहा हूं। लोग इकट्ठा किए जाते हैं, गाड़ियां भेज के लोग लाए जाते हैं, फूलों की व्यवस्था की जाती है, फूल वर्षा की जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपए का चूरा हो जाता है। ये पैसा वही ब्लैक का पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। सिर्फ नहीं, इसमें केजरीवाल को पूछा जाता है कि आपने गोवा के चुनाव में बहुत खर्चा किया, और वो 100 करोड़ शराब का था जो आपने खर्चा किया। पैसा कैसा मोदी आया वाला ये खर्चा, हमारे पास मोदी जानकारी वाला नहीं। खर्चा, खर्चा कोई कैसा हिसाब हुआ नहीं। ये हमारे पास जानकारी नहीं। बस 100 करोड़ रुपए हुआ। क्यों? कि किसी ने कहा 100 करोड़ रुपए हुआ, तो अब हम मानेंगे 100 करोड़ रुपए हुआ, क्योंकि वो केजरीवाल के खिलाफ बोलता है या बुलवाया जाता है तो फिर मान लिया जाएगा। मैं केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, राजनीति में वो भी है, गोवा में खर्चा उन्होंने भी किया, पैसा तो कैसे आया ही होगा। लेकिन ये देशवासियों को बता दूं कि ये कोई स्वयंभू नहीं, घर से लोग फूल लेके नहीं जाते हैं। नहीं तो लोग बताएं कि हमने यहाँ से 2 किलो फूल लेके गए, यहाँ से हम आधा किलो फूल लेके गए। अब पटना में 35 स्टेज बनेंगे, तो पूछना कैसे बनते हैं, क्या सरकारी खर्चे पे बनते हैं? ये सोफिया एक का प्रधानमंत्री की ट्रिप, एक प्रधानमंत्री की ट्रिप, पूरे आयोजन में करोड़ों करोड़ों रुपए का चूरा हो जाता है। करोड़ों। ये अभी 6 दिन का हमने कार्यक्रम दिखाया था आज दोपहर के शो में। ये 6 दिन का कार्यक्रम कई 100 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन कुछ ये सोफिया कुरैशी का परिवार, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार धूप में खड़ा होकर के पुष्प वर्षा किया। सरकार के तरफ से अफसरों ने बुलाया, डीसी का फोन गया, लेकिन कुछ उसके साथ कुछ तथ्य हैं जो उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन जनता कितना समझती है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी नहीं गए। परिवार आया कर्नल सोफिया का, मोदी जी क्या किए वो भी जानना जरूरी है। वो परिवार आया किसके ऊपर पुष्प वर्षा करने? उस नरेंद्र मोदी के ऊपर जो पहलगाम नहीं गए। पुंछ में वहां के इतने सिविलियन शहीद हुए, वहां नहीं गए। सर्वदलीय बैठक हुई, वहां नहीं गए। सीज फायर का श्रेय ट्रंप ने लिया, उस पर नहीं बोले। विशेष सत्र की मांग की विपक्ष ने, नहीं बुलाया। गए कहां? बिहार गए, मधुबनी में चुनाव प्रचार किया। केरल गए, अडानी का हाथ उठाया, अडानी का कद बढ़ाया। आंध्र प्रदेश गए, पवन कल्याण के साथ ठहाका लगाया। राजस्थान गए, भाषणबाजी किया। गुजरात में रोड शो और रैली कर रहे हैं। ये राजस्थान में सिंदूर नसों में बहा। सिंदूर नसों में बहा। अब सवाल एक महत्वपूर्ण है, अगले जब हम कार्यक्रम देख रहे हैं, आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और आशंका जता रहे हैं। आपको क्या लगता है भाऊ, कानपुर में शुभम द्विवेदी का परिवार, पहलगाम में जो मारे गए शुभम द्विवेदी जिनकी शहादत हुई है, परिवार तो यही कह रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।
जिसके घर राहुल गांधी भी गए थे, जिसके पिता ने कहा कि आपकी दादी होती तो ऐसा नहीं होता, जिस शुभम की पत्नी ने कहा, रोती हुई पत्नी ने, कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया, बीबीसी की क्लिप है, अनाथ छोड़ दिया सरकार ने हमें। क्या वो परिवार कानपुर में मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल होगा? क्योंकि गुजरात के अफसरों से यूपी के अफसर कम थोड़ी ना है। ना हो सकता है। जो जो लोग बोल रहे थे अनाथ छोड़ दिया, क्योंकि विजय शाह के उस टिप्पणी के बाद सोफिया परिवार की तरफ से भी टिप्पणी आई थी कि वो बहुत बुरी तरह से नाराज है इस बात से। उन्होंने दुख व्यक्त किया था। वो दुख जो है जबरिया हर्ष उत्सव में, हर्ष उल्लास में बदलवा जाता है। कल इस परिवार जो कानपुर का है वो फिर एयरपोर्ट पे लेने आए या फूल वर्षा करते हुए मिले तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक गया है, बाकियों को जिंदा रहना है। भाई कोई सरकार से टकराना नहीं चाहता। कौन टकराएगा सरकार से? और अब कुछ अंधभक्त है जो यहाँ पे 1.5 रुपए लेके कमेंट करते हैं। कुछ अंधभक्त कहेंगे कि ये बार बार ट्रम्प का नाम ले रहे हैं, जबकि हमारे विदेश मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमने सीज फायर सिर्फ उनके फोन आने पे किया। अरे उस विदेश मंत्री का क्या बात का सही मानना जो पल पल अपना वाक्य बदलता हो, जो पल पल यू टर्न लेता हो। अरे गिरगिट रंग बदलने में शर्म आ जाए, ये आदमी इतनी बार रंग बदलता है, जिसकी पूरा वीडियो मार्केट में है, जो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है, कि जिसने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान को बता दिया। जब हमला हुआ तो बोले भ्रम फैला रहा है मीडिया। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने बाद में फेज 1 में बताया। अब सिंदूर कितने फेज में है यही नहीं किसी को पता, और बाद में कहते कि मैंने बताया नहीं। तो किसी ने गन पॉइंट पे बोला था आपको बोलने के लिए। सच्चाई तो आपके मुंह से निकल गई, अब उस पे आप बार बार चद्दर डाल रहे हो, झूठ पे झूठ परोस के। यदि सब आप दोनों के बीच में हुआ तो ट्रंप को कैसा पता पड़ गया? कौन सीआईए के एजेंट बैठे हैं जिन्होंने ट्रंप को पहले आगाह किया? और ट्रंप ने कह दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैंने रात भर निगोशिएशन किया, और दोनों ने फिर कॉमन सेंस यूज किया। बाद में वो कहता है कि बताओ, मेरे को तो क्रेडिट भी नहीं दे रहे ये लोग करने का। क्या भारत उनको क्रेडिट नहीं दे रहा है? उन्होंने सीज फायर करवाया, इसीलिए ट्रंप रोज पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। कितना झूठ, क्या क्या बोलेंगे। और जहां से आपको घोषणा करनी है, पहलगाम में जाके ललकारते तो मजा आता। ललकारते हो बिहार में, ललकारते हो गुजरात में, चुनावी रैलियों में। चुनावी रैलियों में तो जुमलेबाजी होती है, बताओ अमित शाह जी, वो चुनावी जुमले होते हैं। तो ये सब इवेंट है। सही कहा तो आपने कि कानपुर में तो मुझे लगता है कि उनको बुलाया जाएगा फूल वर्षा करने के लिए। नहीं, उसके साथ एक मसला और भी चर्चा, जब ये कर ही रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो पूरा इवेंट में तो खैर एक्सपर्ट हैं, लेकिन इतने इवेंट के बीच मोदी जी एक टैक्टिस पर और काम कर रहे हैं, एक रणनीति पैरेलल, समानांतर कई रास्ते होते हैं ना। अब अश्विनी वैष्णव ने कल बताया, जब जो है वो लोकोमोटिव वाला उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे, तो भाषण आपने सुना, कहा उन्होंने कि हमारा इंजन ऐसा है कि जब चलता है तो ऊपर बिजली जो है खींचता है ताल से, और जब ब्रेक लगाता है तो इंजन वापस बिजली देता है तार को, इंजन बिजली को तार देता है। ये हमारे जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ज्ञान है। अब ये मुझे नहीं पता, अगर ऐसा होता हो वैज्ञानिक। अरे बाबा, बिल्कुल होता होगा। जब नाले पे उल्टा मटका रख के आप गैस जलाते हो, कचरे से सोना बनाते हो, अब तो सोने के रोड़ी बनने जा रहे हैं यूपी में। इतना सारा यूपी से कचरा निकलता है, उसका मैं राजनीतिक कचरे की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो भरा पड़ा हुआ है। मैं तो जो
कचरा निकलता है, जो गंदगी है, नाले अब उससे सोना नाले बनने की मेरठ में, हाँ, उसकी सोना बनने की मशीन तो मेरठ में तैयार हो ही गई है। तो उसके बाद तो फिर क्या बात कहना है, रोड सोने के हो जाएंगे। कोई कचरे से सोना बनाता है, कोई इंजन रुकने पे बिजली जनरेट करता है, बिजली जनरेट कर देते कोई हैं, इंजन वापस कार को कोई देता है। उस पे करके वो हो जाता है। ये नया आविष्कार है, ये नई लेकिन टेक्नोलॉजी है। जो पैरेलल नैरेटिव में कह रहा हूं, इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा आप लोग दर्शक सब देख रहे होंगे, मैं इस एक सामान्य मैं समझ से जो भारतीय परिवारों को करीब से देखा है, भाई ताली बजाते देखा, थाली बजाते देखा, कटोरी चम्मच बजाते देखा, आज भारत के तमाम परिवारों में इस समय लिस्ट बनाई जा रही होगी। पूरा परिवार बैठा होगा, पति, पत्नी, बच्चा, बहू, अगर बेटा बड़ा होगा, बहू, नाती अगर होगा तो नाती, पोते बैठे होंगे, लिस्ट बना रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी ने आज ही टास्क दिया है। मोदी जी टास्क देकर ऐसे जगह लगा देते हैं कि एक नए काम में लग जाओ। सवाल क्या करोगे नए काम में लोगों कि विदेशी सामानों की सूची, जब ये सोफिया कुरैशी परिवार को धूप में बुलाए, उसके बाद एक नया ज्ञान दिए कि विदेशी सामानों की सूची बनाइए, जो जो आप इस्तेमाल करते हैं, बंद कर दीजिए उनका इस्तेमाल करना। वो सूची बनाने के लिए लगा दिए होंगे। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, यही चर्चा खत्म भी करेंगे इसी पर समझ करके। एक फोटो दिखाता हूं। सूची क्यों बनाना है, आप शोरूम का दर्शन कीजिए, लाइए शोरूम को लाइए, फोटो दिखाइए मोदी जी की, मोदी जी की फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये मोदी जी की फोटो के कुछ फोटोग्राफ्स का कोलाज है। मोदी जी ऊपर देखिए घड़ी पर, पहली फोटो में देखिए घड़ी घेरी हुई है। ये नाम मैं दोपहर में भी कहा था, नाम नहीं ले पाऊंगा, पता नहीं मवादो या कुछ ऐसे ही कोई ब्रांड है, विदेश का ब्रांड है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा ब्रांड है ये। इसकी घड़ी पता नहीं कितने का आती है, लाख की आती है, कितने का आती है। अब ये सारे दर्शकों के लिए टास्क है, जो लोग सूची बना रहे हैं अपने घर में, वो उसको छोड़ दें, सर्च करें कि ये कहाँ बनता है। रामपुर, अलीगढ़, कहीं मतलब कहीं भी, मुरादाबाद, बरेली या बेंगलुरु, मुंबई, ठाणे, कहीं कहाँ बनती है घड़ी, जरा पता करिए स्वदेशी का, इस स्वदेशी आइटम के बारे में। स्वदेशी जागरण मंच वाले लॉन्च किए हो इसको, तो भी पता करिएगा जरा। आपको सूची बनाना है, चलता फिरता खुद शोरूम बने हैं मोदी जी विदेशी सामानों। उसके बगल में देखिए मोबाइल, ये मोबाइल देखिए, ये किस कहाँ ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है। बहुत लोग कहेंगे एप्पल भारत में बनता है, जबकि ये फोटो जब से एप्पल मोदी जी के पास है, तब भारत में बनता था क्या? अगर उस पर कोई आ जाएगा तो मैं सन उन सब निकाल दूंगा फोटो के साथ। उसके नीचे आइए, ये जो कलम है, पेन, ये पेन देखिएगा, ये पेन विदेशी पेन है। ये वो नहीं है नरकट काट करके छील करके स्याही में बोर के जो लिखा जाता था बचपन में लिखे, वो नहीं है, ये विदेशी पेन है। उसका नाम भी लेने में हम फंबल कर जाएंगे, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। ये आप देखिए बगल में चश्मा, चश्मा देखिए, हेड के नीचे चश्मा, ये शायद इसका नाम अगर दुरुस्त ले पा रहा हूं तो मेबैक बताया जाता है कि मेबैक कंपनी के चश्मे, हालांकि अलग अलग कई ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो हर 1 घंटे में बदल जाता है। ये शायद 1.5-2 लाख का चश्मा आता है। ये कहाँ बनता है, जरा कोई बताए हमको, कहाँ? लखनऊ कैसर बाग में बनता है, कहाँ बनता है? जहाँ चश्मक दुकान हो, हम भी पता करें कि ये स्वदेशी है। भारत में मेक इन इंडिया है, जिसमें टाइगर जो है दहाड़ता है, वो मेक इन इंडिया वाला। वो ये गाड़ी जो ऊपर है, ये मारुति 800 है। कौन सी है ये मारुति 800? तो लग नहीं रही मुझे, इसी में बैठते हैं मोदी जी। ये मारुति 800 है तो बता दीजिए आप लोग। मारुति वैन हो या महिंद्रा स्कॉर्पियो, अगर आप लोग को पहचान रहे हो तो आप बताइए, ये कौन सी गाड़ी है? ये कई करोड़ की गाड़ी है, कौन सी है? ये कहाँ बनी है ये गाड़ी, बताएं कहाँ बनी है? ये टाटा के प्लांट में बनी, महिंद्रा के प्लांट में बनी, कहाँ बनी है कोई बतावे। ऊपर देखिए, उसके ऊपर देखिए, चश्मा लगा करके ग्रहण देख रहे थे, वो वाला चश्मा देखिए, वो भी चश्मा कहाँ बना है। ओवरऑल ये सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। आप घर में बैठ के सोचिए, क्योंकि ये नया काम दिया गया है आपको। अभी मैंने बताया ना कि आप पहलगाम वाले आतंकी कहाँ है जो 26 जान ले लिए, नरसंहार किए, वो विलन कहाँ है, दरिंदे कहाँ है, वो आप नहीं पूछो। सीज फायर के आप टर्म कंडीशन पूछना शुरू कर दोगे अभी, वो मत पूछो कि सीज फायर कैसे हुआ है, क्या टर्म कंडीशन है। हाफिज सईद जो है मसूद अजहर, इन सबको मांगा है कि नहीं मांगा है, पीओके लोगे कि नहीं लोगे, क्या सीज फायर किस शर्त पे हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा।
इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल होगा, वो बताना पड़ेगा। वो ना बताना पड़े इसलिए आपको कागज कलम देख बैठा दिया गया है, घर में अपने अपने आप लिस्ट बनाइए। अब हटाइए फोटो भाऊ। ये टास्क एक देखिए समानांतर एक पैरेलल ड्रॉ मैंने करिए, मैंने कितना नहीं मोदी नहीं जी नहीं कितना तगड़ा इवेंट करते हैं। एक एक तरफ सिंपल सी बात, परिवार फौजी मोदी का। मोदी जी ये इवेंट पे जीने वाले इवेंट जीवी मार्केटिंग मैनेजर है। हाँ वो जिस दिन पहलगाम में लोग मारे गए उसी दिन से मीटर डाउन हो गया होगा कि इसको कैश कैसा करना है। हम्म, क्योंकि होता क्या है कि भाई शमशान में एक दुकान होती है सामान सप्लाई करने वाले की, हम्म, वो जैसे ही देता है देखता है कि एकदम वायरल फैल गया और बहुत लोग आ रहे हैं तो वो अपना सामान बढ़ा देता है। हम्म, बोलता है अरे भाई बहुत लोग मर रहे हैं, मेरे को जरा इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक, तो कोई उसके सोच को देखेगा तो बोलेगा क्या नालायक आदमी यार, लोग मर रहे हैं इस शहर में और इसको अपने धंधे की पड़ी है, क्योंकि उसका काम है ये। यहाँ तो सबसे पहले कि इस हादसे का राजनीतिक उपयोग कैसा किया जाए। फिर इतना बड़ा हमला हुआ, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा, हम्म, उसकी प्लानिंग करनी होगी, उसका नामाकरण, और जैसे ही ये सर्जिकल स्ट्राइक होगा फिर सीज फायर करेंगे और सीज फायर के बाद इसको बेचेंगे और वो बेचने का काम चल रहा है। ये शुद्ध रूप से आज ही सबमिट हुई है एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी नियुक्त करने के लिए बोला था मध्य प्रदेश सरकार को विजय शाह के ऊपर। हम्म, आज मैसेज दे दिया प्रधानमंत्री जी ने हम्म, कि कुरैशी परिवार मुझ पे फूल बरसाकर आनंदोत्सव मना रहा है, एक कहा किस खेल में पड़े हो। हम्म, अब विजय शाह मंत्री बनेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। हम्म। ये होगा। मोहन यादव ने कहा भी था ये बात कि वो ये मैसेज तो मैसेज कांग्रेस मैसेज वाले। ये मैसेज मैसेज दे दिया उन्होंने जुडिशरी को, उस सोसाइटी को मैसेज दे दिया। यहाँ पे कोर्ट यही कहेगी पीड़ित पीड़ित कौन है। हम्म, भाई कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है। हम्म, पीड़ित कौन है, पीड़ित परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। मामला खत्म। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ वो पुष्प वर्षा जैसा कर एक रहे हैं तो। बीजेपी जैसा एक बीजेपी के नेता व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, उसकी फिल्म मार्केट में आ गई हम्म, नेशनल हाईवे पे, उसको तुरंत जमानत मिल गई हाँ एक दिन में। तत्काल। हम्म, लेकिन वो वीडियो मार्केट में लाने वाले लोगों के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। हम्म। 3 बर्खास्त हो गए, 3। 3 बर्खास्त हो गए। सजा किसी और को कि तूने वीडियो क्यों लाया। वो तो जन जागरण का काम कर रहे थे, वो तो पुनर्निर्माण का काम कर रहे थे, वो हाईवे की पूजा कर रहे थे, जो खजुराहो का जो वहां टेम्पल है उसकी प्रतिकृति का संजोग कर रहे थे। ये ऐतिहासिक नया धरोहर है। ये नया राष्ट्रवाद है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा का नया राष्ट्रवाद है। और इस राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से दोनों हाथ उठा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण समर्थन है। हाँ समर्थन है। पूरा तभी समझ विजय शाह भी है, वो धाकड़ जो है, क्या धाकड़ी है वो शायद, वो भी धाकड़ है। है। हाँ, गोद में लेकर डांसर को डांस करने वाले बीजेपी के नेता भी है और हम्म, गोंडा का वो अध्यक्ष भी है, हम्म, जो सरेआम लॉबी में उस महिला को गले लगा के भींचता है और कहता है कि स्टेयरकेस पे उसका बैलेंस गया तो मैंने पकड़ा। अब भाई ये साहब पूरी। लॉबी और स्टेयरकेस मतलब अथा मूर्ख समझते हैं। वो धाकड़ भी कह रहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तू कितना बड़ा आदमी है भाई, तेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा हम्म, कि तेरे षड्यंत्र से बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट गिरने वाला है या सरकारी गिरने वाली है। गाड़ी तेरी, फोटो तेरी। और पट्टे ने उसके बाद बॉल डांस किया
हाँ हाँ। मतलब इतना शर्म भी नहीं आई, बिना कपड़े की उस महिला को वो रोड के बीच में ऐसा उंगली के डांस करता है गोल गोल, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हाँ, तो हो गई जमानत, हो गई, हुई तो जमानत, हो गई, हुई जमानत जमानत। हो गई, उसको कुछ नहीं होगा। और अरे धारा ही ऐसी लगाई थी, उसे कुछ भी नहीं होगा उसका, उसको एक दिन की सजा नहीं होगी, बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ उसको वो हुआ क्या, एक हाथ कुछ आप फाइन लग जाएगी फाइन वाइन और 1121 कुछ, हाँ कुछ बस, दे देंगे। और एक 6 महीने में यानी दिसंबर तक, 2025 के दिसंबर तक वह हाईवे अथॉरिटी का मेंबर भी बन जाएगा। हाँ, 3 के तो परिवार वो हो ही गए, जब बर्खास्त जो जो कर्मचारी हुए हैं उनका तो परिवार तबाह हुआ, तबाह हुआ। सस्पेंशन भी नहीं है, टर्मिनेट किए गए हैं, सेवा समाप्त उनकी कर दी गई है। खैर, ये इकोसिस्टम ऐसा है, ये दौर ऐसा है, इस इकोसिस्टम में सेना के बहादुरों के, जाबाजों के परिवार को धूप में खड़ा करके अपने ऊपर हमारा जो कथित चौकीदार है अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाता है। देखिए, चौकीदार मालिक को धूप में खड़ा करके, और वो मालिक जिस पर गर्व है उस मालिक से कहता है फूल बरसाओ, मुझ पे फूल बरसाओ, मुझ पे फूल बरसाओ। और लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और घर में बैठ के अपने नहीं, अपने घर में वाकई वाकई आशीष, इसमें कोई दो मत नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी आज भी कहा मंच से कि हम अभी अभी भारत की इकोनॉमी को और तेजी से आगे ले जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत लोग हैं कहेंगे ये बात कि मोदी है तो मुमकिन है, इकोनॉमी जाएगी आगे, जाएगी आगे। मोदी है तो मुमकिन है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के भीख पे जिंदा है, उसके लिए मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। खैर, हमें इजाजत दीजिए, मैं अपने तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से और अपने देश की तरफ से फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके पूरे परिवार का अभिनंदन ही नहीं वंदन करता हूं, क्योंकि जिस घर में भी कोई सपूत या कोई सपुत्री पैदा होती है वो पूरा परिवार वंदनीय होता है, वो पूरा परिवार वंदनीय होता है। कहते हैं ना कि उस वो धन्य है वो माँ जिसकी कोख ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जना, धन्य है वो माँ जिसकी कोख ने महाराणा प्रताप को जना, तो धन्य है वो माँ जिसकी कोख ने कर्नल सोफिया कुरैशी को जना। वो माँ, वो पिता, वो धूप में खड़े होकर नरेंद्र मोदी फूल बरसाने के लिए नहीं है, उन पर फूल ये देश बरसाए, उनके उनके सामने ये देश नतमस्तक हो, उस परिवार के सामने देश नतमस्तक होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन्य है वो कोख जिसने जना ऐसी सुपुत्री को। तो उस सुपुत्री को, उस जाबाज को सलाम, नमस्ते, प्रणाम, वंदन, सब कुछ, और पूरे परिवार को, माताजी को, पिताजी को, भाई को, बहन को। वो डीसी के बुलाने पर भाव ने कही थी, वो तो मजबूरी है, कानपुर इंतजार कीजिए, हो सकता है इस कार्यक्रम में सुनने के बाद ना बुलाया जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वहां भी परिवार को बुलाया जाएगा। उनको किसी कार्यक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बता दो। हाँ, ये बात तो उनको कितने लोग देखेंगे, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं आशीष, ये निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है। शर्म है कि किसी को आती नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, शर्म तो नहीं आती। खैर, चलिए इजाजत दीजिए हम लोग को, हम फिर आएंगे कल अपने नियत समय पर, जो जरूरी खबरें होंगी उनको लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद भाव।